नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार रितु साइंस क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन अवकलन का पार्ट 2 को देखने वाले हैं और इस वीडियो में आज हम लोग डिफरेंशिएशन के ऑल टू ऑल फार्मूला के बारे में बात करेंगे। और इस क्लास को देखना है, सिर्फ आपको कॉपी कलम नहीं उठाना है, सिर्फ आपको देखना है। 2x की स्पीड में देख सकते हैं, 1.5x की स्पीड में देख सकते हैं। तो आप सभी को जैसा लगा, जैसे अच्छा लगा वैसे देख सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे सबसे पहले तो पार्ट 1 का जो हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, जिसमें हम 12 फार्मूला पे चर्चा किए थे और जिसमें हम बताए थे कि आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन में आता है, उस 6 फार्मूला को हम कल लेक्चर 2 में बताएंगे, जो कि आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले उस 12 फार्मूला पे आप लोग को बताना है कि उस 12 फार्मूला का उत्तर जो है वह क्या होगा। तो फार्मूला हम लिखना शुरू करते हैं और आप सभी को उसका आंसर बताना है। सबसे आपका पहला फार्मूला था कि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं x टू द पावर n का, तो इसका आंसर क्या होगा। दूसरा फार्मूला आपका था अगर कोई अचर वैल्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या निकलेगा। तीसरा आपका फार्मूला था कि अगर e टू द पावर x है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये कल हम चर्चा किए थे। अगला आपका 4 नंबर है कि अगर आपके पास log x आ गया, तो log अगर ex है तो ये भी सही है, और log x का डायरेक्ट है तो उसका भी डिफरेंशिएशन सेम ही होता है। 5वां नंबर पे अगर हम बात करें तो 5वां नंबर आपका था रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर अगला हम बात करें तो ये 5 हो गया। उसके बाद अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात करें तो आपका सबसे पहला था साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। दूसरा आपका कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तीसरा आपका है टेन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। चौथा आपका है कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। 5वां आपका है सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। और छठा आपका पास है कॉसिक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ये हो गया आपके पास 6 और 5 11 फार्मूला। एक और फार्मूला था जिसका था कि a टू द पावर x का फार्मूला, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ये आपके पास 12 फार्मूला है जिस पर हम पार्ट 1 में चर्चा किए थे। तो आप सभी 12 में से कितना रैंक लाते हैं वो हमारे इस कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा कि आपको 12 आउट ऑफ कितना आया। और अगर आप डिफरेंशिएशन के सभी फार्मूला को पढ़ के जाते हैं तो आपका 3 से 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे आपको पूछ दिया क्वेश्चन कि भैया पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि आपको बताना है d log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। जो बच्चे पढ़ के जाएंगे वो तो समझ जाएंगे भैया log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, 1/x टिक लगा देंगे, आंसर उनका सही हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे पढ़ के नहीं जाएंगे वो सोचेंगे ये log तो क्या आ गया है, बात कुछ समझ नहीं पाते हैं और उनका जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है और 1 से 2 नंबर जो फ्री में मिलने वाला रहता है वो भी छूट जाता है और बोलते हैं कि पढ़ाई अच्छा से हुआ नहीं। आइए फटाफट हम इस सभी फार्मूला का आंसर लिखते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए, कल हम बता रहे थे कि ये बूढ़ी माता है और बूढ़ी माता की जो सर है उस पर एक आम का टोकरी है। तो बूढ़ी माता हमको बोले कि भैया थोड़ा आम का टोकरी नीचे उतार दीजिए। तो आम का टोकरी हम नीचे उतार दिए। उसके बाद बोले कि बूढ़ी माता की फिर से हमको माथा पे चढ़ा दीजिए। तब बोले ठीक है भैया। तो ये बूढ़ी माता थी और फिर इनके माथा पे हम चढ़ा दिए।
तो हम क्या बोले कि बूढ़ी माता इतना आपको मदद किए हैं, क्या आप हमको उसके बदले एक आम नहीं दे सकते हैं? तो बूढ़ी माता बोली क्यों नहीं बेटा, ये लो आप एक आम। तो बूढ़ी माता के टोकरी में जितना भी आम था उसमें से हम एक आम को माइनस कर दिए। और देखिए कितना शानदार फॉर्मूला बन गया, x⁴n का फॉर्मूला n⁴n-1। बताइए मजा आया? आइए अगर कोई अचर वैल्यू का डिफरेंशिएशन पूछे, जैसे पूछ दिया आपके पास कि d है और यहाँ पे आपके पास 2 है और इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है d2/dx का डिफरेंशिएशन, तो आपका उत्तर क्या आएगा? सर 2 का डिफरेंशिएशन। जो बच्चे पढ़ के जाते हैं वो सही मारते हैं और जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं वो 2 में मार देते हैं, 1 में मार देते हैं, तुक्का लगा के चलाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो अगर कहीं भी आपको ऐसा प्रश्न मिले कि अचर मान का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको यहाँ पे आंसर टिक कौन सा लगाना है? भैया अचर मान का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगला आपके पास प्रश्न है e⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? भैया e⁴x का अगर पूछे तो जहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वह वही होता है, मतलब e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x ही होगा। बताइए समझ आ रहा है? e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x ही होगा। आइए अगर पूछे आपसे log e(x) का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log e(x) का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखिए log e(x) है या फिर log x आ जाए, ये e को छोड़ देना है। मतलब क्या कि अगर डायरेक्ट log x आए या log e(x) आए तो दोनों सेम ही हैं, उसके लिए आपको डरना नहीं है। तो log e(x) का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। अगर आपसे पूछे √x का डिफरेंशिएशन, तो √x का डिफरेंशिएशन हम एक मेथड दिए थे आपको जिससे आप निकाल सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि √x का, तो देखिए √x को हम लिख सकते हैं x⁴1/2। टोकरी उतारिए तो 1/2 हो जाएगा। इस टोकरी देखिए x⁴n का फॉर्मूला पे ये बन जाएगा x⁴n, और टोकरी दादी जी के माथे पे रख दीजिए टोकरी और एक आम आप निकाल लीजिए, तो ये 1/2 हो गया और x⁻⁻ माइनस में 1/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आधा में से 1 जाएगा तो माइनस में 1/2 होगा, और यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 और ये माइनस में 1/2 है, नीचे आएगा तो x⁻1/2 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 1/2 और x⁻1/2 को हम क्या बोलते हैं? √x। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं √x। और देखिए कितना शानदार फॉर्मूला बन गया 1/2√x, 1/2√x। आइए तो अगर आपको कहीं √x का डिफरेंशिएशन पूछे कि क्या होगा, तो इसका सीधा जवाब देना है सर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2√x। कितना मजा आया? आइए अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि a⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? a⁴x है तो a⁴x लिख दीजिए, ठीक है, और इसके साथ में log और ये a को यहाँ पे लिख दीजिए, बस हो गया, बन गया। मतलब a⁴x log a, a⁴x log a। मजा आया? a⁴x और log a, a⁴x है तो a⁴x लिख दीजिए और log के साथ जो यहाँ पे चीज़ रहेगा उसको लिख दीजिए। जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछा कि 5/x है, इसका डिफरेंशिएशन बताइए, तो 5/x है तो यहाँ लिखेंगे 5/x, और log a की जगह 5 है तो log 5 लिख देंगे, आंसर सही हो जाएगा आपका। आइए अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूला पे चलते हैं और इसमें डिफरेंशिएशन देखते हैं कि sin x, cos x, tan x, cot x, cos x और sec x का क्या होता है। sec x का अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो देखिए sec है तो sec का हो जाएगा आपके पास cos x, cos x है तो cos x का हो जाएगा आपके पास sin x। यहां पे देखिए c है तो इसमें लगा देंगे माइनस, कोई दिक्कत हुआ? sin x का cos x, बोलिए sin x का cos x और cos x का sin x। sin x में माइनस इसलिए लगा है क्योंकि cos था और पहला लेटर जो था c से शुरू हो रहा था, ऐसा नहीं है कि सी से शुरू हो रहा है इसलिए हम माइनस लगाएं, ठीक है। ये ट्रिक दिए हैं कि अगर जो भी सी से शुरू हो रहा है तो उसमें हम माइनस लगाएंगे। tan x है तो एक हम फॉर्मूला पढ़े थे tan और sec में एक रिलेशन होता है sec² x माइनस tan² x बराबर 1, तो उससे हम याद रख सकते हैं कि जहां पे tan x पूछे तो वहां पे हम बोल सकते हैं sec² x,
और जहाँ पे हमको कॉट एक्स पूछे तो कॉट एक्स और कॉसेक एक्स का एक होता है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ सी है तो पहले माइनस लगाएंगे और लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए सेक एक्स है तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो सेक है तो सेक लिख देंगे सेक एक्स और इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स है तो कॉसेक एक्स पहले लिखेंगे लेकिन माइनस लगाएंगे क्योंकि सी से शुरू हो रहा है, और यहां लिखेंगे कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। अब बताइए कि ये जो आपके पास फॉर्मूला है ये कैसा है, क्या आप सभी को मजा आया ये फॉर्मूला पढ़ करके। डिफरेंशिएशन अवकलन सिर्फ इतने फॉर्मूले के इधर इर्द गिर्द घूमते रहता है। एक छोटा सा बात और है जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे आता है प्रश्न, तो क्या हम उसको भी देख लें। तो इधर हम इस चीज को मिटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस चीज को हम मिटा रहे हैं। चलिए अब यहां पे हम 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बात कर लेते हैं। तो पहला आपका होता है भैया साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। दूसरा आपके पास है कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तीसरा आपके पास है टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। चौथा नंबर आपके पास है कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। पांचवा नंबर है सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। और छठा नंबर आपके पास है कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। आइए बहुत आराम से समझते। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात। आइए दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। पहले सी है तो माइनस लगाएंगे और उसके बाद लिख देंगे 1/cos एक्स का, जैसे साइन एक्स है वैसे ही कॉस एक्स का भी होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का पूछा है तो टेन टी से शुरू हो रहा है तो इसमें प्लस ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का पूछा है तो इसका माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ सी से शुरू हो रहा है और यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का पूछा है तो एस से शुरू हो रहा है तो इसमें डायरेक्ट लिखेंगे 1/x और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कॉसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस में 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या आप सभी को इस फॉर्मूला पे कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इतना चीज़ अगर आप लोग समझ गए हैं तो आपके बीच अब हम पेश करेंगे क्वेश्चंस, और इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। साइन इनवर्स एक्स का होता है, सिर्फ ये याद रखिए साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेक हो जाएगा 1/x इंटू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद इसका सेम ही हो जाएगा लेकिन माइनस 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 लग जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये चीज़ है, ठीक है। तो आइए ये चीज़ आप सीख गए और 12 फार्मूला उधर था और इधर मेरे पास 8 फार्मूला आ गया। तो 12 में आप कितना मार्क्स लाए हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये तो नया था और जिन बच्चे को पता होगा वो बताइएगा कि आपने 18 में कितना मार्क्स लाया, मतलब 18 नंबर। अगर जो बच्चों को ये पहले से पता है तो वो बताइए कि 18 फार्मूला में आपने कितना फार्मूला को सही किया है। और जो बच्चे हमसे पढ़ के लेक्चर 1 में देखे थे तो वो बताइएगा कि 12 में से कितना आपने सही किया है। आइए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम डिफरेंशिएशन के कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस क्वेश्चंस को बना पाएंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। आपके पास प्रश्न है
डी साइन एक्स बाय डी एक्स। ये एक प्रश्न है जिसमें आपको पूछा गया है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता करना है, तो अभी तुरंत तो हम फॉर्मूला पढ़े थे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, और आपका आंसर सही हो जाएगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है डी साइन इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स। तो अब इसका आंसर आप क्या बोलेंगे? सर इसका आंसर बहुत इजी है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमारा आंसर सही हो जाएगा। लेकिन इसी प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पेस्टेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो ऐसा बिहार बोर्ड नहीं करता है, क्योंकि बिहार बोर्ड भी जानता है कि बच्चा लोग फार्मूला याद कर लेता है लेकिन कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाता है। तो आपको बिहार बोर्ड ऐसा क्वेश्चन देगा कि आपको बताना है कि y बराबर आपको दे दिया, y बराबर आपको दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन ज्ञात करें। चलिए पहले छोटा छोटा देखते हैं, छोटा छोटा से बराबर आगे याद करें। तो इसमें आपको बोला है dy बाई डी एक्स ज्ञात करना, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए। आइए निकालते हैं dy बाई डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और देखिए dy बाई डी एक्स बोला है, तो यहाँ d और y की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अभी जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये एक अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। किसका है? अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन का ये एक क्वेश्चन है। और अगर आप लोग चाहते हैं अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाना तो बहुत ईजी है, बहुत आराम से बनेगा। अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन कहता है कि अगर बीच में प्लस हो माइनस हो, तो अगर बीच में जैसे कोई 2 वैल्यूज हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है और 2x है, तो इसके बीच में प्लस हो और माइनस हो, 2 चीज़ हो, तो आप अलग अलग उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए और जो साइन है वही साइन लगा दीजिए। तो अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं तो यहाँ आपके पास हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 2x का डिफरेंशिएशन हम अलग करेंगे बट्टा dx। अभी हम लोग तुरंत जाने थे कि जो माथा पर है उसको पटकेंगे, तो माथा पर दूथा पटक दिए और फिर माथा पर चढ़ा देंगे और उसमें से एगो घटा देंगे। प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए 2x पर पावर कुछ है तो 2 को तो पहले बाहर कर लेंगे, क्योंकि 2 क्या है आपके पास, x का गुणांक है, तो 2 को बाहर कर ली। x पर पावर 1 है, तो अगर x पर पावर 1 पहले से है, समथिंग कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें से अगर हम 1 माइनस कर देंगे, जो माथे पे रहता है उसको पटकते हैं, तो अगर आप 1 को पटकिएगा तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही होगा, और जो माथा पर बच गया उसको 1 से घटा देते हैं। आइए अब इसका आंसर बहुत आसानी से निकल चुका है। 2x पर पावर 2 में से 1 जाएगा 1, तो इसको लिख सकते हैं 2x, और प्लस है तो प्लस देंगे, और 2x पर पावर 1 माइनस 1, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2x पर पावर 0। तो लास्ट स्टेज में आप ऐसे आंसर लिखिएगा 2x प्लस 2 और गुना करिएगा x पर पावर 0, समथिंग पर पावर 0 याद रखिए, उसका वैल्यू हो जाएगा आपके पास 1, और यहाँ से आपका आंसर आ गया 2x प्लस 2। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे अभी सर इतना करना ज़रूरी है क्या? जी हाँ बच्चों, जो बच्चे अभी नया नया आए हैं डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए और अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए इतना चीज़ करना हमें ज़रूरी है। अगर हम ऐसा करें कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दिए, भैया y बराबर आपके पास आ गया क्वेश्चन है e पर पावर x माइनस में log 5, ठीक है, ये आपके पास दे दे, और इसका हम डायरेक्ट dy बाई डी एक्स
निकालें, और डी वाई बाई डी एक्स हम डायरेक्ट अगर इसका लिखना चाहे तो ई टू दी पावर एक्स, अब माइनस है तो माइनस दे देंगे, यहाँ पे 1/5 लिख देंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो समझ गए कि कहाँ से ये चीज़ आया, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 1/5 कहाँ से आ गया, ई टू दी पावर एक्स कहाँ से आ गया, ये नहीं समझ पाते। तो उनके लिए अभी समझाना जरूरी है। और लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बेसिकली पूछा जाता है, तो आपको ऐसा ही बताएंगे कि डायरेक्ट आप प्रोसेस से कैसे बनाएंगे, मतलब डायरेक्ट इसका आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं। आइए अगला नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं और देखते हैं क्या हम उस क्वेश्चन को बना पाते हैं या नहीं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, अलजेब्रिक क्वेश्चन है, तो बना के बताइएगा आप लोग। आपके पास y का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, साइन इनवर्स में x प्लस ई टू दी पावर 5 और माइनस में साइन x। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ता है, जहाँ पे y का वैल्यू हम रखेंगे, y का वैल्यू है आपके पास साइन इनवर्स x प्लस में ई टू दी पावर 5 माइनस में साइन x। एक काम करते हैं, यहाँ पे ई टू दी पावर x दे देते हैं, क्योंकि अभी आपको जो ये जो क्वेश्चन था ई टू दी पावर 5, इस पर हम आपको नहीं कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो इसलिए पहले क्या करेंगे, अभी नॉर्मल सा क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। ई टू दी पावर 5 से लेकर, अरे सॉरी, ई टू दी पावर x होगा ना, ई टू दी पावर x। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट्टा में आपके पास आ जाएगा डी बाय डी एक्स। तो अगर हम बोलें कि अलजेब्रिक इक्वेशन है और आप अगर अलग अलग इसका डिफरेंशिएशन करिएगा, तो एक अलग अलग मेथड से कर सकते हैं कि पहले आप लिखिएगा डी साइन इनवर्स x बाय डी एक्स, फिर प्लस दीजिएगा और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिएगा एज रिस्पेक्ट टू x। माइनस है तो माइनस दीजिएगा और फिर साइन x का डिफरेंशिएशन करिएगा, यहाँ लिखिएगा d साइन x बाय डी एक्स, और उसके बाद आप अलग अलग इसका डिफरेंशिएशन करिएगा। तो अलग अलग इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज उतर जाएगा, ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, माइनस है तो माइनस देंगे, और डी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स। तो इसका आपके पास आंसर हो गया ई पर पावर एक्स इंटू ई पर पावर एक्स माइनस में कॉस एक्स, और बट्टा में आपके पास हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो आपके पास आंसर आया है ई टू दी पावर एक्स माइनस में कॉस एक्स और बट्टा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आपका पास सही आंसर आया। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट हम इसको कैसे निकालें, डायरेक्ट मानिए ये ऑब्जेक्टिव में आ गया, ठीक है, और आपको बोलेगा निकालने के लिए डायरेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव में तो इतना काम करिएगा नहीं, इतना काम करिएगा टाइम लैप्स जाएगा, लेकिन इतना हमको करना नहीं है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमको ज्ञात करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए लिखना पिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए इतना माथा लगाइए, साइन इनवर्स एक्स, कहीं रफ पेज निकालिए और साइन इनवर्स एक्स ऐसे लिखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस दीजिए, और साइन एक्स का आपके पास हो जाएगा कॉस एक्स। बस इतना कर दिए हम लोग, अरे भैया इतना कर दिए ना, अब कुछ नहीं करना है, सब ऊपर वाले को ऊपर से कर दीजिए गुना, मतलब ई टू दी पावर एक्स माइनस में कॉस एक्स। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हमारा आंसर गलत होगा?
ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट यही हो जाएगा। ठीक है, e⁻x और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस में 1/√(1 - यहाँ पर भी आप लोग सही कर ले, क्योंकि देखिए अगर गुना में रहता, ये चीज़ अगर गुना में रहता तब हम ऊपर से ऊपर गुना करके बट्टा में लिख सकते थे, लेकिन ये चीज़ किस में है, प्लस में है। तो प्लस में है तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका है ये चीज़, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे और यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा प्लस में 1/√(1 - x²। ये आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मतलब e⁻x माइनस में cos x प्लस में 1/√(1 - x²। तो रफ पेज में ऐसे बनाइए। अगर ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आ जाए तो ऐसे बनाइए, 1 नंबर में आ जाए तो ऐसे बनाइए। 2 नंबर में कैसे बनाना है और 1 नंबर में कैसे बनाना है आप लोग सीख गए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे पूछा गया है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है और आप लोग जैसे जैसे सपोर्ट करिएगा हम बहुत बड़ा चीज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी के सपोर्ट से ही होगा, सपोर्ट करते रहिए और अच्छा चीज़ पढ़ाएंगे। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा नंबर प्रश्न आपके पास आया कि आपके पास प्रश्न ऐसा कुछ आ गया, y का वैल्यू आपको दे दिया cos इनवर्स x और प्लस में sin इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। तो जो बच्चे समझदार होंगे वो बोलेंगे सर इसका आंसर तो आएगा 0, लेकिन कैसे आएगा आइए देखते हैं। इसका हमको dy/dx ज्ञात करना है। 2 नंबर में आए तो ऐसे बनाना है, 1 नंबर में आए तो उसका भी बताते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे d cos इनवर्स x प्लस में sin इनवर्स x बट्टा में हो जाएगा dy/x। एक चीज़ आप हमको बताइए, जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो यहाँ पे एक साइड में फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x बराबर में π/2। ये आपके पास फॉर्मूला होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। इसी तरह tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 और cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 होता है। तो अगर हम इस पर बात किया जाए, अगर हम बोले कि बताइए इसका आंसर क्या होगा भैया, तो एक तो आप ऐसा बोल सकते हैं, इसको 2 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, 2 भाग में बताते हैं। एक तो आप ऐसा कह सकते हैं सर इसका आ जाएगा आपके पास π/2 फॉर्मूला से और बट्टा में d/dx। तो पाई का मान होता है 180 और 2 से कटेगा आएगा 90। तो 90 एक अचर मान है और अचर मान का जो आंसर हो जाएगा आपके पास, उसका अचर मान का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, जो कि आपका 100% सही हो जाएगा। आप चाह रहे हैं सर इस विधि से तो आप बना लिए, लेकिन जो आपका cos इनवर्स x और sin इनवर्स x का जो फॉर्मूला है, क्या हम उस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं? तो आइए हम उस फॉर्मूला से बनाने की कोशिश करते हैं। बताइए cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर माइनस में 1/√(1 - x² होता है। प्लस है तो प्लस देंगे और यहाँ पे हम माइनस क्यों दिए, क्योंकि सी था और सी में सारा सी में माइनस लगेगा। ठीक है, और साइन इनवर्स x का भी फॉर्मूला होता है 1/√(1 - x²। एक चीज़ बताइए, अगर हम यहाँ लिखते हैं a माइनस में a और प्लस में, तो a से 1 कट जाएगा और आंसर कितना आएगा सर 0। अगर हम यहाँ लिखते हैं माइनस में 1 और प्लस में 1, तो आंसर कितना आएगा 0। अगर हम यहाँ लिखते हैं माइनस में 2 और प्लस में 2, तो 2 से 2 खत्म, आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 1/√(1 - x² है और यहाँ पर भी 1 - (x² है और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या दोनों कट नहीं जाएगा बाबू? और कटने के बाद आंसर सर कितना आएगा? तो आंसर आएगा 0। तो क्या यह 0 और यह 0 मिला? तो ये ऐसे इस प्रोसेस से अगर आप बनाते हैं तो भी आपका 100% मार्क्स सही होगा, और इस प्रोसेस से बनाते हैं तो भी आपका 100% सही हो जाएगा।
तो समझ आया कैसे हमने इस क्वेश्चन को दो प्रकार से बांट करके बनाया। आइए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम कैसे समझेंगे, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल, और चेन रूल हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, और अगले क्लास में चेन रूल जब हम पढ़ लेंगे, और चेन रूल से पहले एक और पढ़ना है हमको, ठीक है, तो उसको भी पहले ख़त्म कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे, ठीक है। चेन रूल देखिए, सुनने में बोलते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, लेकिन हम बोलते हैं जो मैथ है ना बाबू, ये बड़ा धमाका और पैकेट छोटा है। एक कहावत है कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका होता है, लेकिन हम बोलते हैं कि बड़ा पैकेट और छोटा धमाका होता है। मैथ का जो आप क्वेश्चन देखिएगा, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देगा, लेकिन भैया उसका आंसर इतनी रहता है, दे दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा, उसका आंसर क्या है भैया, एक है, फॉर्मूला है। और जो बच्चा नहीं पढ़ता, अरे साइन कॉस कहाँ से आ गए, यही चीज़ है। ऐसा क्वेश्चन आपको अगर दे दिया जाए, बताइएगा कि अगर y का वैल्यू आपको दे दिया जाए √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अगर इसका डिफरेंशिएशन पूछे तो बच्चे जाएंगे डर। क्यों डरेंगे? क्या सर आप रूट दे दिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दे दिए, क्या दे दिए, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन है। भैया क्वेश्चन में तो कोई जान ही नहीं है, हम बोलेंगे क्वेश्चन में तो कोई जान ही नहीं है, इसका आंसर आएगा कॉस, इसका आंसर क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। अब कहिएगा कैसे आएगा, आइए देखते हैं। देखिए इसको हमको अगर बोले, पहले तो हमको dy/dx ज्ञात करना पड़ेगा, और y की जगह पे हमको दिया हुआ है √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय dx, ठीक है। हम लोग एक सिंपल फार्मूला पढ़े हैं क्लास 10th में। 10th का एक फार्मूला है कि भैया साइन स्क्वायर एक्स या थीटा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या थीटा बराबर होता है 1। अगर कॉस स्क्वायर को उधर भेजे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर इस स्क्वायर को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा बाबू, हो जाएगा सर साइन एक्स बराबर में रूट अंडर, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या सर, क्या जवाब है, और क्या लाजवाब क्वेश्चन आपने दिया। और देखिए तो एगो चीज़, यही चीज़ ना है √1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो क्या इसके जगह पे हम साइन एक्स नहीं लिख सकते हैं, अवश्य लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास dy/dx क्या आ गया, इसको नहीं लिखना है, तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन ये था, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करिएगा तो थोड़ा जितना अच्छे से सॉल्व करिएगा उतना, जैसे ये चीज़ लिखा मैंने, ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आप लिखते हैं तो क्या समझेगा एग्जामिनर, बच्चा पढ़ने वाला है, क्लास 10th में भी अच्छा से पढ़ा है और 12th में भी अच्छा से पढ़ा है, इसको फुल में फुल मार्क्स दो। देखिए तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स सर याद है साइन एक्स होता है, तो लिख देंगे साइन एक्स, और बाय में dx। तो इसका आंसर सर क्या हो जाएगा, साइन एक्स का सर क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, कॉस एक्स। तो क्या इजी लगा या हार्ड लगा, बताइए। बहुत इजी था सर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन बच्चे जाते हैं डर, और डर जो है बहुत खराब चीज़ है, तो डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। अगर इसी तरह हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे कि अगर y बराबर आपके पास है √1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो क्या इसका आंसर आप नहीं बता सकते, अवश्य बताएंगे सर। देखिए अगर हम y बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर, फॉर्मूला होता है सर सेक स्क्वायर एक्स, माइनस में होता है tan स्क्वायर एक्स बराबर में होता है 1, तो यहाँ से अगर लिखे तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपके पास सेक एक्स बराबर में √1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो √1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं सेक एक्स, सेक एक्स।
और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स निकालना है, तो फट से लिखेंगे सर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है ना सर, वो क्या होता है सर, ऐसे है तो माइनस नहीं लगाएंगे, और सेक एक्स इंटू में लिखेंगे टेन एक्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो कितना मज़ा से इस प्रश्न का उत्तर आ गया था कॉस एक्स, कितना मज़ा से इस प्रश्न का उत्तर आ गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो क्वेश्चन इजी रहता है, लेकिन जो बच्चे सॉल्यूशन करते हैं वो हार्ड हो जाता है, और जो कि बच्चों की मानसिकता की वजह से होता है। उसमें ना ही क्वेश्चन का दिक्कत है, ना ही पढ़ाने वाला का दिक्कत है, सिर्फ क्वेश्चन जो माइंड सेटअप है बच्चा का, माइंड सेटअप वो जो 100% कॉन्फिडेंस के साथ जाता है बैठने के लिए, वो कर लेता है 25%, और 25% होने की वजह से बच्चा जाता है गड़बड़ा, कहता है सर ये क्वेश्चन कैसा आ गया। अगर यही सोचेगा चलो ये चीज़ है, अरे इसको कैसा कर सकते हैं, कोई फार्मूला, और याद पड़ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तुरंत कॉस स्क्वायर एक्स को उधर भेजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट को भेजिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो सोचने की क्षमता को जागृत करिए और क्वेश्चन आपका आराम से बनेगा। तो बताइए मज़ा आया? मज़ा काहे नहीं आएगा सर, आएगा, बड़ा ज़ोर ज़ोर से आएगा। क्या आएगा? मेला आएगा, और मेला में हम लोग भी आएगा। अरे आएगा कि नहीं रे? तो आप सभी जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर को देख के पता कर सकते हैं कि हमारा कितना सब्सक्राइब है। अभी जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तब हमारे पास कितना सब्सक्राइबर है भैया? अरे भैया कितना सब्सक्राइबर है? तो 28 सब्सक्राइबर है, और 28 से कैसे हम लोग लाख करोड़ तक जाएंगे ये आप सभी पर निर्भर करता है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ए टू दी पावर एक्स और लॉग में ए होता है, यही होता है ए टू दी पावर एक्स और लॉग में ए। तो इसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि डी बाय 5 पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ज्ञात करिए, तो ए टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ए टू दी पावर एक्स और लॉग में हो जाएगा ये 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए मजा आया? इसी तरह अगर आपसे दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया y का मान है आपके पास ए टू दी पावर x और प्लस में log e x, तो dy बाय डी एक्स निकालना है। ए टू दी पावर x प्लस में हो जाएगा log x और बट्टा में हो जाएगा डी एक्स। से इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है? जी सर आइए ना। तो ए टू दी पावर x का फॉर्मूला होता है ए टू दी पावर x log में x, प्लस है तो प्लस देंगे, और log x का फॉर्मूला होता है 1 बाय x, और यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया सर? ए टू दी पावर x log x प्लस 1 बाय x। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया बुआ? ये हो गया। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे, अभी हम अलजेब्रिक इक्वेशन में जान लिए कि अगर कोई दो फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो, जैसे यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ वाई, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो जो प्लस में है सिर्फ उसके बीच में प्लस है, प्लस में था तो प्लस लगा दिए, प्लस लगा दिए, माइनस में था तो माइनस लगा दिए, और जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे कर लेंगे। लेकिन कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा प्रश्न आ गया कि डी बाय डी एक्स, और यहाँ पे आपको निकालना है साइन एक्स इंटू टेन एक्स। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कल हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे भैया डी बाय डी एक्स साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स का डिफरेंस, तो ये तो आसान हो गया भैया, साइन एक्स बाय कॉस एक्स फार्मूला लगा दीजिएगा, टेन एक्स हो जाएगा, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक। तो ये तो इजी वे में बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो आप क्या करिएगा, तो कल हम आपसे मिलते हैं फिर से, और इसका फार्मूला बताएंगे जो होता है, ठीक है। यू वी फार्मूला उसको बोलते हैं, यू वी फार्मूला। तो यू वी फार्मूला को कल हम देखते हैं, ठीक है। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में,
और मज़ा आया होगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करिए। मिलते हैं आप सभी के साथ फिर से अगले क्लास में, और अगले क्लास में वही पहले हम लोग यूवी फार्मूला पे बात करेंगे, इनटू और डिवाइड वाला। उसके बाद हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे, क्योंकि चेन रूल जो है उसका डिफरेंशिएशन में बहुत बड़ा योग है। और चेन रूल में प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि आपके पास कि यहाँ पे y बराबर आपका दे दिया ऐसा, y बराबर आपके पास दे देगा रूट अंडर साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ इसका क्या फॉर्मूला होता है रूट अंडर साइन एक्स का। तो रूट के अंडर मानेंगे x, ठीक है, तो रूट अंडर x अगर मानेंगे तो रूट x का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट x। तो जहाँ पे x था वहाँ साइन x देंगे 1/2 रूट साइन x, और फिर साइन x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे cos x। तो आइए कल हम पढ़ते हैं, और कल की क्लास में जुड़ना ना भूलें। अगर आप लोग 2 दिन 3 दिन बाद देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वीडियो हमको लगता है अपलोड भी हो गया होगा, तो देख लीजिए। अगर अब भी देख रहे हैं तो अभी तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि कितना दिन पहले ये वीडियो अपलोड हुआ है, और इसके हिसाब से आप अपना वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ कल। जय हिंद, जय भारत।